इस वीडियो में हम स्ट्रिंग पपेट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले औजारों के बारे में जानेंगे और स्ट्रिंग पपेट बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। स्ट्रिंग पपेट बनाने के लिए जिन टूल्स और कच्चे माल की हमें आवश्यकता होती है वो इस प्रकार है। स्ट्रिंग पपेट बनाने के लिए हमें एक हथौड़ी की आवश्यकता होती है। हथौड़ी बड़ी साइज की भी हो सकती है और छोटी साइज की भी, और यदि उसमें कील का इस्तेमाल होने वाला है तो उसकी क्लास शेप भी हो सकती है। बड़े हथौड़े का इस्तेमाल हम पपेट के फेस को कर्व करने के लिए करते हैं, और छोटे हैमर का इस्तेमाल हम छोटे छोटे पार्ट्स को बनाने या फिर कील ठोकने में इस्तेमाल करते हैं। पपेट बनाने के लिए हम चीजल यानी कि चोरसी का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम मैरियोनेट कार्विंग टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। छेनी या चोरसी की मदद से हम लकड़ी को कार्व करते हैं, मतलब उसमें आकृतियां काटते हैं और अलग अलग शेप्स बनाते हैं, जैसे कि आंखें, नाक, कान और अन्य पार्ट्स। पपेट में सिलाई करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की सुइयों का इस्तेमाल करते हैं। इन सुइयों का इस्तेमाल मशीन में या हाथ से सिलाई करने के लिए भी किया जाता है। एक सिलाई मशीन का इस्तेमाल पपेट के कपड़े सिलने के लिए किया जाता है। कैंची का इस्तेमाल फैब्रिक और धागों को काटने में किया जाता है। फाइल्स का इस्तेमाल पपेट की सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए किया जाता है। हैंडसा का इस्तेमाल लकड़ी के लोग को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए किया जाता है। ब्रश का इस्तेमाल पपेट पर रंग लगाने के लिए, पेंट लगाने के लिए किया जाता है। वेटस्टोन का इस्तेमाल चोरसी और कैंची की एजेस को शार्प करने के लिए किया जाता है। अब हम पपेट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के बारे में जानेंगे। सबसे मुख्य लकड़ी होती है, जो कच्चा माल है। अधिकतर हम आड़ू या फिर आम की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं पपेट बनाने के लिए, क्योंकि यह सॉफ्ट होती है और इससे आसानी से अलग अलग आकृतियां बनाई जा सकती हैं। स्ट्रिंग पपेट बनाने के लिए हम कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्डबोर्ड के द्वारा हम अधिकतर 2D पपेट या शेडो पपेट बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के फैब्रिक्स का इस्तेमाल पपेट के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग रंगों से ढकने के लिए किया जाता है, और इसमें कुछ सजावट के फैब्रिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हम अपने पपेट को शो के लिए सजा सकें। रिबन यानी गोटे का इस्तेमाल हम पपेट की बॉर्डर्स को डेकोरेट करने के लिए करते हैं। पेंट का इस्तेमाल पपेट के ऊपर विभिन्न रंगों को चढ़ाने के लिए किया जाता है। मुख्यतः हम एक्राइलिक पेंट का इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी का इस्तेमाल पपेट को शो के लिए सजाने के लिए किया जाता है। धागे का इस्तेमाल पपेट के विभिन्न हिस्सों को सीलने के लिए किया जाता है। फिलर मटेरियल का इस्तेमाल पपेट को बल्की लुक देने के लिए किया जाता है। इसमें हम रुई और फोम का इस्तेमाल करते हैं। कीलों का इस्तेमाल पपेट के जॉइंट्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। सैंड पेपर यानी रेगमार का इस्तेमाल पपेट के सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए किया जाता है, और इसके द्वारा शार्प एजेस को ब्लंट किया जाता है। अब हम कार्डबोर्ड के द्वारा एक स्ट्रिंग पपेट बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक उचित थिकनेस के कार्डबोर्ड को लेकर उसके ऊपर पपेट का डिजाइन पेंसिल के द्वारा बनाया जाता है। इसके लिए हम एक प्रिंट आउट निकालकर उसे चिपकाकर भी यह कार्य कर सकते हैं। कार्डबोर्ड पर आउटलाइन बनाने के बाद उसके विभिन्न हिस्सों को अलग अलग रंगों से सजा देते हैं। कार्डबोर्ड के अलग अलग टुकड़ों को रंग लगाने के बाद एक असेंबली टेबल पर उनकी उचित स्थान पर रख दिया जाता है। सबसे पहले हम सबसे बड़े हिस्से को टेबल पर रखते हैं और उसके चारों तरफ फिर उसके छोटे हिस्सों को रखते हैं।
पपेट के जॉइंट्स बनाने के लिए पंच होल बना दिए जाते हैं उसके जॉइंट्स पर, और उनको वायर या पिन के द्वारा आपस में जोड़ देते हैं। पपेट का कंट्रोलिंग हैंडल बनाने के लिए हम दो लकड़ी के स्टिक्स का या पेंसिल का या मेटल रोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर इंटरसेक्टिंग बना देते हैं, और उसके बाद इसका जो जॉइंट होता है सेंटर पे, उसको चारों ओर से टेप से बांध देते हैं। इसके बाद कंट्रोलिंग हैंडल को धागे के द्वारा पपेट के विभिन्न जॉइंट से जोड़ दिया जाता है, ताकि पपेट को कंट्रोल किया जा सके।